जब हम लोग मजलिस और एमआईएम के लोग जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जब हम किसी मुद्दे पर बयान देते हैं तो लोग कहते हैं कि एमआईएम को नहीं बोलना चाहिए, एमआईएम को नहीं लड़ना चाहिए। अरे भाई, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, आप तो बोलिए, आप तो लड़िए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। संविधान ने हमें जो हक दिया है, यह हक हमसे कोई नहीं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। के विधायक बचौल जी को हमेशा हर मामले में नफरत ही नजर में आता है। कोई भी बात हो तो इनके जबान से जब भी निकलेगी तो नफरत की बात निकलेगी। लगता है कि इनको मोहब्बत से कोई मतलब नहीं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। बिस्फी से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने जो बयान दिया है, ये बयान निहायत ही शर्मनाक है। किसी भी जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पे संविधान का राज चलता हो, वहाँ पे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का बयान दे, ये कभी भी काबिल कबूल नहीं है। कोई भी समाज इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से आपसी भाईचारे के साथ, अमन के साथ और मोहब्बत के साथ रहे हैं। यहाँ की त्योहारों में, चाहे वो त्यौहार मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, चाहे किसी भी और धर्म और जाति का त्यौहार हो, लोग मिलजुल कर मनाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन बिस्फी के विधायक बचौल जी को हमेशा हर मामले में नफरत ही नज़र में आता है। कोई भी बात हो तो इनके ज़बान से जब भी निकलेगी तो नफरत की बात निकलेगी। लगता है कि इनको मोहब्बत से कोई मतलब ही नहीं है, मोहब्बत की भाषा ये जानते ही नहीं है। बचौल जी, हम आपसे ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आप बिस्फी के लोगों को, मधुबनी और बिहार के लोगों को अमन के साथ, मोहब्बत से एक साथ मिलकर रहने दीजिए। आप इस तरीके से नफरत का माहौल बनाकर, नफरत का माहौल पैदा करके अमन को बर्बाद मत कीजिए। आप कह रहे हैं मुसलमान घर से ना निकले। अरे भाई, मुसलमान घर से क्यों नहीं निकलेगा? ये देश, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी 140 करोड़ देशवासियों का देश है। यहाँ पे हम एक भारतीय होने के नाते सबकी इज्जत करते हैं, सबके त्योहारों में उनको बधाई देते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, हम ऐसे सभी लोगों से हम ये विनती कर रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर आप इस तरीके से सत्ता का जो सुख भोगना चाह रहे हैं, ये निहायत ही घटिया हरकत। आप एक बात याद रखिएगा कि आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, कल कोई और उस कुर्सी पर बैठेगा। सत्ता की कुर्सी पर हमेशा के लिए कोई आदमी नहीं बैठता। राहत इंदौरी साहब का ये शेर याद रखिएगा कि जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। हम बिस्फी समेत मधुबनी और बिहार की जनता से ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आपस में अमन और भाईचारे का माहौल बनाकर रखिए, अमन और शांति का माहौल बनाकर रखिए, मोहब्बत का माहौल बनाकर रखिए। एक दूसरे के खुशी में शामिल होइए, एक दूसरे का हमदर्द बनिए, एक दूसरे के दुख सुख में काम आइए। ऐसे लोगों के भड़काऊ भाषण के सहारे देश नहीं चलता है। यही बचौल जी है जो कल अल्पसंख्यक स्कूल जब असोथों में बनने की बात हुई तो नफरत इनके जहन में कितना है देखिए कि एक तालीम की जगह को रोकने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब बताइए कि ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग विकास का काम करेंगे? 5 साल होने वाला है इनके विधायक बने हुए, लेकिन बिस्फी का सूरत हाल आप जाकर देख लीजिए कि बिस्फी का सूरत हाल कितना खराब है। चारों तरफ तराही मचा हुआ है। कहीं सड़क का मसला, कहीं नाले का मसला, कहीं स्कूल का मसला, यानी आप कह लीजिए कि विकास का कोई काम बिस्फी के अंदर हुआ ही नहीं है। लेकिन
विधायक जी विकास के मसले पर जब इनसे सवाल कीजिए तो इनकी जबान बंद हो जाती है, इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम करने की बात आएगी तो बड़ा सा मुंह खोल के नफरत फैलाने लगेंगे। इसलिए हम ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करना चाह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा करके देश और प्रदेश का माहौल और वातावरण खराब करने की कोशिश नहीं कीजिए, इसलिए कि जनता सब कुछ देख रही है। एक तरफ जहां बचौल जी का बयान निहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो बिस्फी में विधायक बनने के लिए जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, नेता बनने का होड़ मचा हुआ है, ऐसे लोगों की खामोशी भी निहायत ही शर्मनाक है। केवटी, जाले, बिस्फी, मधुबनी और मधुबनी दरभंगा समेत जितने भी नेता हैं, ये लोग विधायक सांसद बनने का सपना देखते हैं कि हम मुसलमान वोटों के सहारे विधायक और सांसद बनेंगे। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जब ऐसे लोगों के माध्यम से जहर उगला जाता है तो इन लोग जवाब नहीं दे पाते। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है जबान में कि ये लोग अपना जबान खोल के जवाब दे सके। आखिर आपके जबान में ताकत क्यों नहीं है? आप लड़िए, आपको लड़ना होगा मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए, मुसलमानों की इज्जत और आबरू के लिए लड़ना होगा। ये बयान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बयान से क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं साहब, लेकिन बयान से जो मुसलमानों की इज्जत पर चोट आएगी उसका क्या। इसलिए हम ऐसे तमाम नेताओं से जो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, विधायक बनने के लिए बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप खुलकर मैदान में आइए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, वरना कल होकर जनता भी आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। जब हम लोग मजलिस और एमआईएम के लोग जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, जब हम किसी मुद्दे पर बयान देते हैं तो लोग कहते हैं कि एमआईएम को नहीं बोलना चाहिए, एमआईएम को नहीं लड़ना चाहिए। अरे भाई, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, आप तो बोलिए, आप तो लड़िए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। संविधान ने हमें जो हक दिया है, यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि खुलकर बोलिए और ऐसे लोगों को जो नफरत का माहौल बनाकर सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जवाब दीजिए। मैं राहत इंदौरी साहब के इस शेर से अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।